कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं, क्लास 10 की और 12 की समास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ बच्चे ने बोले थे कि सर समास आप नहीं करा रहे, समास पहचान में नहीं आ रहा है। तो हमने बोला भी था उस क्लास में कि 2 से 3 दिन पहले वाला क्लास देखिएगा कि हम जल्द ही हम लोग प्रत्यय का, समास का, संधि विच्छेद का और विलोम शब्द का हम लोग जल्द ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। और फाइनली आज हम लोग समास का केवल लेकर आए हैं और काफी आसान तरीका से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि समास से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और समास ई ट्रिक हम लोग 6 ट्रिक बतलाएंगे और 6 ट्रिक आप लोग धर लीजिएगा तो आसान तरीका से आप लोग समास को पहचानने का क्या कीजिएगा, कार्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अवेलेबल देखना है, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे और इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम ट्रिक ही बतला देंगे, को 10 ही क्वेश्चन में आप लोग समझिएगा, लेकिन 60 क्वेश्चन हम बतलाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने बोला था कि हम समास को और समास का, संधि विच्छेद का और विलोम शब्द का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो हम फाइनली आज करा रहे हैं, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और किस सन में पूछा गया इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। और फाइनली ये 2024 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे प्रश्न को क्लियर करना है क्योंकि सारे प्रश्न भी आ सकते हैं, जो पूछा है वो भी प्रश्न आ सकते हैं। कोई गारंटी है बिहार बोर्ड का? कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को देखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए बिना पानी में कौन समास होता है। देखिए हम अब ट्रिक बतलाएंगे, 6 ट्रिक बतलाएंगे 6 समास पहचानने के लिए, ठीक है ना। 6 समास बतलाएंगे और नैया समास को तो जानते हैं, जिसका कोई नहीं हो उसे नैया समास कहते हैं, लेकिन 6 ट्रिक बतलाएंगे 6 समास के लिए, ठीक है ना। तो देखिए बिना पानी कह रहा है, देखिए यहाँ बिना पानी कह रहा है तो आपको पता है कि बिना पानी हम लोग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं ना। और सरस्वती जी हम लोगों को दुनिया में एक है, देवता जी है, ठीक है ना, देवता है वो, ठीक है ना। और देवता के लिए जो है दुनिया में जो एक होगा वो विशेष होगा, उसे हम लोग ना बहुव्रीहि समास मारेंगे। क्या मारेंगे? जो दुनिया में एक हो, ठीक है ना, जो दुनिया में एक हो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास मारेंगे। फाइनली ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग देखना बंद मत कीजिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट तरीका से हम समझाने वाले हैं, काफी आसान तरीका से समझाने वाले हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हरिशंकर में कौन सा समास हो जाएगा। और ये भी फाइनली 2024 में पूछा भी जा चुका है कि हरिशंकर में कौन सा समास हो जाएगा। और हरिशंकर क्या है, नाम है कि क्या है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए हरिशंकर, हरि के लिए शंकर, हरिशंकर यानी हरि जो होता है, हरिशंकर यहाँ पर थोड़ी सी क्या किया है, गलत कर दिया है। देखिए हरिशंकर इस तरह लिखाएगा, ठीक है ना। हरि अलग हो जाएगा और हाइफन बीच में क्या हो जाएगा, हाइफन हो जाएगा और शंकर हो जाएगा, ठीक है ना। शंकर हो जाएगा क्योंकि हरिशंकर तो नहीं होता है, क्योंकि हरिशंकर जो होता है बीच में हाइफन रहेगा, जैसे माता पिता, ठीक है ना, माता पिता। और इसमें भी हाइफन रहता है, भाई बहन का भाई बहन, और भाई बहन में भी हाइफन रहता है, ठीक है ना, भाई बहन में भी हाइफन रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइफन नहीं दिया है लेकिन आपको हाइफन समझ जाना है, आपको मन में ही धर लेना है कि हाइफन बीच में है, ठीक है ना। देखने से ही क्वेश्चन को पता चल रहा है। तो हरिशंकर, और जिस समास में हाइफन दिखाई दे दे, और जिस समास में हाइफन दिखाई दे दे उससे हम लोग ना द्वंद्व समास मारेंगे। क्या मारेंगे हम लोग? द्वंद्व समास का उदाहरण उसे रख देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। आप लोग आसान तरीका से समझना है तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। और आसान तरीका से हम प्रयास करेंगे, किसी भी एक तरीका से हम प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और फाइनली देखिएगा कितना 2024 में पूछा गया है, कम से कम 10 या 8 पूछा होगा, ठीक है ना। 10 या 8 पूछा होगा तो आप लोग देखिएगा, सारे प्रश्न देखिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे कि चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा। चरण कमल, देखिए जिस समास में कमल या कमल दिखाई दे दे, यानी नयन कमल, ठीक है, नयन कमल, नील गाय, ये जो हो जाता है एक कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। आपको पता ही है, कमल दिखाई दे दे, नीलगाय और क्या नीलकंठ, ये सब जो होता है ना ये अपवाद है, ठीक है ना, अपवाद है। ये भी दुनिया में एक है लेकिन ये अपवाद में चला गया, ठीक है ना, अपवाद में चला गया, जिसके कारण हम लोग कर्मधारय समास का उदाहरण मार देंगे। और फाइनली ये 2024 में पूछा भी जा चुका है। तो आपको जो है 2024 में पूछा है वो भी क्वेश्चन देखना है और किस सन में पूछा है, ये सारे प्रश्न को आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रस भाड़ा में कौन सा समास होगा। और यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे, हम जानते हैं। रस भाड़ा में कौन सा समास
हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, वी टिक करेंगे, ठीक है ना। रस भरा में कौन सा समास हो जाएगा, रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा यानी रसगुल्ला, ठीक है ना। रसगुल्ला या स्पंज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो होता है और से होता है तो रस से भरा यानी यहाँ पर सटाव का बोध हो रहा है, ठीक है ना। और सटाव का बोध होगा वहां करण कारक हो जाएगा, और कहा हटाव का बोध होगा यानी वह छत से गिर पड़ा, तो से जो उसमें हो जाएगा ना अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। आपको जो है जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जाएगा वो सारे आप लोग याद क्या कीजिएगा, सारे अच्छे से गेन कीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि वह रस से भरा और रस उसमें क्या हो रहा है, सटाव का बोध हो रहा है, इसका मतलब वो करण कारक क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन फाइनली ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, और हम आसान तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए द्विगु समास हम लोग उसे कहते हैं जिस संख्या को विग्रह करने पर संख्या दिखाई दे, जिस शब्द को विग्रह करने पर संख्या दिखाई दे उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएगा, यहाँ पंच पात्र जो हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, मतलब पंच, यहाँ पर पंच आ रहा है ना, पंच मतलब क्या होता है 5 होता है, तो 5 जो हो जाएगा, तो 5 जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। पंच कहे, नौगुना कहे, चौरगुना कहे, चौराहा कहे, ये जो होता है द्विगु समास का उदाहरण। तो आप लोग याद रखिएगा हम सारे आसान तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देखिए देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्त, देश के लिए भक्त यानी देश, और देखिए देश, देश के लिए भक्त यानी यहाँ के लिए जो होता है कारक का चिन्ह आ गया, और कारक का जहां चिन्ह दिखाई देगा ना वहां तत्पुरुष समास आंख मूंद कर मार देना है। नौजवान में भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। और कामचोर में भी हो जाएगा, देहचोर में भी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, फाइनली आप लोग याद रखिएगा। देखिए 2024 में कितना पूछा है आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीलपीत, नीलपीत में कौन सा समास होगा। अगर हम क्या बोले थे जिस समास में हाइफन दिखे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोल देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। और फाइनली ये 2024 में पूछा भी है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करें पंच प्रमाण, प्रमाण में कौन सा था, और जहां जो संख्या दिखाई दे वहां हम क्या बोले थे द्विगु समास मारना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्या है कठिन का भी सामना करना है क्या, यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि इसमें हाइफन भी दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ हाइफन तो दिखाई दे रहा है लेकिन बीच में संख्या भी तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आगे संख्या भी तो दिखाई दे रहा है, तो संख्या को आगे देखेंगे तो द्विगु समास का उदाहरण मार देंगे। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं मारना है आपको, ठीक है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं मारना है, ठीक है। ये भी 2024 में पूछा भी जा चुका है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवन में शब्द में कौन सा उपसर्ग यानी समास होगा। आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा आजीवन यानी आजीवन या आ लग गया ना अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, ये जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। हम सारे क्वेश्चन को चर्चा कर दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आगे मिलेगा ही आपको, ठीक है ना। ऑप्शन जो है फाइनली ऑप्शन ने टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नहीं जुड़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास होगा, कवियों में श्रेष्ठ। देखिए कवियों में श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ के लिए जो हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर में आ गया, तो में हम क्या बोले थे कि जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास मार देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और फाइनली ये 2023 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, कह रहे हैं कि आज जन्म में कौन सा समास होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 से 3 स्टेप पढ़ लिए हैं और ये चौथा स्टेप है। कह रहा है ना कि आज जीवन में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर आ लग गया, आज जन्म कह रहा है, आज जन्म, तो आज जन्म यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका जन्म न हुआ है, इसका मतलब नैया समास का उदाहरण हो जाएगा। तो नैया समास तो दिया नहीं है, कहां दिया है, आज जन्म, ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर नैया समास दिया होता तो नैया समास मारते, लेकिन यहाँ पर देखिए आज जन्म दिया है तो अब यही भाव समास में मार देंगे हम लोग। यार आपको थोड़ी सी यहाँ देख लेना है, कोनो दिया रहेगा, अगर नैया समास दिया रहेगा तो अब यही भाव समास नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नैया समास उसे कहते हैं जिसमें प्राण न हो, ठीक है ना, जिसमें प्राण न हो, मतलब असत्य भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नैया समास का उदाहरण बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। फाइनली ये भी 2023 में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि आनंदमय में शब्द में कौन सा समास है। आनंदमय में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आनंद अपना में आनंद में मय, आनंद, आनंद में क्या हो जा रहा है, मय हो जा रहा है व्यक्ति, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कारक का चिन्ह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई यहाँ पर दे दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और काफी आसान तरीका से
से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है बेहतर तरीका से नंबर लाना है तो बेहतर तरीका से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे करके धीरे धीरे कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन फंसेगी आपका, ठीक है ना, कि धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा। तो याद रखिएगा धीरे धीरे शब्द कर रहा है ना, तो कहिएगा कि बीच में हाइफन दिखाई देगा। देखिए धीरे धीरे रहे, अलग अलग रहे, ठीक है ना, अलग, ठीक है ना, अलग अलग रहे, अलग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा और शब्द एक ही रहेगा, ठीक है ना। शब्द यानी अलग अलग जो है शब्द एक ही है और बीच में हाइफन भी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या मारेंगे यही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहिएगा कि द्वंद्व समास मारेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको मारना है कर्मधारय समास का उदाहरण मारना है। क्या मारना है, कर्मधारय समास का, सॉरी कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण मारना है, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण मारना है। ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं मारना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, और 2021 में फाइनली ये पूछा भी जा चुका है और क्या है साइंस वाला में पूछा गया है, ठीक है ना। ये साइंस वाला में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रि ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे दिया, यानी संख्या दिखाई दे दिया, तो संख्या के लिए द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा जो ट्रिक बतलाया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा वो आसान ट्रिक है और सटीक ट्रिक है, क्या रामबाण है आपके लिए, ठीक है, और रामबाण है, याद रखिएगा यही ट्रिक याद रखिएगा, तो आपको पहचान में सारे समास आ जाएंगे, ठीक है ना। मात्र 60 से 70 क्वेश्चन बतलाएंगे और इसी में आपको समझ में पूरा सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि वन मानुष में शब्द में कौन सा, वन में मानुष, ठीक है ना, वन में मानुष है, ठीक है ना, वन में मानुष, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो कारक का चिन्ह दिखाई दे दिया है, ठीक है ना। और चंद्रशेखर समास में कौन सा, देखिए चंद्र जिसके सर पर जिसके शिखर पर चंद्र हो, ठीक है ना, जिसके चंद्र पर शिखर हो या चंद्र पर शिखर हो, ऑप्शन ए कुछ भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या करना है, अनेक शब्द से एक शब्द कर देना है, तो वहां कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर जो है विशेष है, और विशेष के लिए जो होता है बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा जो भी ट्रिक बतलाया जा रहा है वो याद रखना होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का रसोई घर कौन सा समास होगा, रसोई घर, तो रसोई में घर, ठीक है ना, रसोई में घर यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीलगाय में कौन सा समास, हम बतलाए भी कि नीलगाय आए, नीलकंठ आए, नीलकमल आए, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नवयुवक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पर नवयुवक, तो हम नवयुवक के लिए क्या बतलाए थे, द्विगु समास, क्योंकि यह संख्या का बोध हो रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी नवयुवक कह रहा है, तो नवयुवक एक अपवाद में आ चुका है, द्विगु समास नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, याद रखिएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि ये अपवाद में है, नवयुवक जो है एक अपवाद में है ये भी, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सी मारिएगा, ऑप्शन ए ना मारिएगा, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं मारना है, ऑप्शन सी मारना है, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना कि शिवालय में कौन सा समास हो जाएगा, शिव में आलय यानी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, और तीर्थ यात्रा रहेगा तो अव्ययी भाव समास मारना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं ना कि आजकल में कौन सा समास हो जाएगा, और यहाँ पर भी काफी बच्चे गलत करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आजकल करें, और आजकल में क्या रहेगा, बीच में हाइफन नहीं रहेगा, बीच में हाइफन नहीं रहेगा, तो आजकल में बीच में हाइफन दिखाई दे देगा, तो द्वंद्व समास का उदाहरण मार देंगे, ऑप्शन सी मार देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नवरत्न में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर क्या मार रहे हैं बच्चे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन टिक कीजिए। तो नवरत्न जो है संख्या यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कर्मधारय मत मारिएगा, यहाँ द्विगु मारिएगा, ठीक है ना। केवल नवयुवक जो है अपवाद में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करके हाथ पैर कौन सा समास है, अभी हम बतलाए कि हाथ पैर कह देगा तो द्वंद्व समास का उदाहरण मार दीजिएगा, और 2019 और 2023 में फाइनली पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा सारे प्रश्न। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि कामचोर में कौन सा समास होगा। हम पहले ही क्वेश्चन को चर्चा कर दिए कि कामचोर में कौन सा समास हो जाएगा। काम से चोर क्या है, काम से वो चोर है व्यक्ति, ठीक है ना, उसे कामचोर कहते हैं, ठीक है। काम से चोर यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और फाइनली ये 2019 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे कि धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए धन से हीन वो क्या है, वो व्यक्ति धन से हीन हो जाएगा, किसी से क्या करेगा, टेढ़ा टेढ़ी बात करेगा तो धन से हीन हो जाएगा, यानी कारक का चिन्ह दिखाई दे देगा, और कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास का उदाहरण हम लोग फाइनली मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं 27 कह रहा है कि रामानुजन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। और रामानुजन में राम के लिए नुज, राम के लिए अनुज, राम के लिए अनुज हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। और ये हो जाएगा के लिए जो हो जाएगा कारक का चिन्ह हो जाएगा, इसका मतलब ये जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये फाइनली ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, रामानुजन, ठीक है ना, रामानुजन ये याद रखिएगा, क्योंकि ये 2025 में पूछे जाने का पूरा फुल भी संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें कि यथासंभव कौन सा समास है। हम बोले भी थे यथाशक्ति आए, यथासंभव आए, यथाशीघ्र आए, ये जो हो जाएगा ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फाइनली ये 2020 में पूछा भी जा चुका है कोरोना के टाइम के, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और हम सारे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिलोक शब्द का कौन सा समास हो, त्रिलोक में कौन सा समास हो जाएगा। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ त्रि जो आ रहा है संख्या का बोल रहा है, संख्या के लिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनादर शब्द का अनादर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, जिसका कोई ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नैये समास कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। जिसका अनादर, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो, इसका मतलब नैये समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। फाइनली ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहेगा पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि ये में विशेष है, ये दुनिया में एक है, ये दुनिया में पीताम्बर जो है दुनिया में एक है, और दुनिया में एक जो है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें कि चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, चक्रपाणी में। और देखिए ये प्रश्न जो है पहले ही मिला था, पहले फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन मिला था, लेकिन यहाँ में नहीं छापा गया है। 2024 में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन 2024 में आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जाकर देखिए, प्रश्न था चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए कितना बार पूछा है और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम पहले ही बोले थे कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है 2025 में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि सोनापति में कौन सा, सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा। सेना में सेना के लिए पति, सेना में पति, ठीक है ना, सेना में पति हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाए ना सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि असंभव में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए असंभव उसे कहते हैं जो काम संभव नहीं हो, जिसे हम लोग नहीं कर सकते हैं उसे हम असंभव कहते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट क्या है, टारगेट है 450 नंबर लाना, और आप 250 नंबर पर लिया कर अटक गए, तो संभव ना हो जाएगा, असंभव ना हो जाएगा। ये संभव था इतना लाना, लेकिन आप मेहनत नहीं किए, आप मेहनत नहीं किए, जिसका कारण इतना नंबर आ गया, तो आपको जो है मेहनत करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है समास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, और फाइनली 2020 में पूछा है, साइंस और आर्ट्स दोनों में पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, साइंस और आर्ट्स दोनों में पूछा है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन आए, प्रतिकूल आए, प्रतिज्ञा है, ये सब में आप लोग ना याद रखिएगा कि मारना है अव्ययी भाव समास। क्या अव्ययी भाव समास मार देना है, ऑप्शन सी मार देना है, नहीं तो इस तरह कर दीजिएगा, प्रति और क्या हाइफन, बीच में हाइफन और दिन देके और क्या मार दीजिएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण मार दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, और पंचवटी हम बोले थे जहां संख्या का बोध होगा वहां दीर्घ समास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का राजा रंक किस समास का उदाहरण है, और आपको पता है कि बीच में जब हाइफन आ गया वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 37 का, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गजानन किस समास का उदाहरण है, और गजानन हम लोग गणेश जी को बोलते हैं, और गणेश जी जो है भगवान है, और भगवान के लिए जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और याद रखिएगा कि दिगंबर होता है, दिगंबर जो होता है वो भी बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 39 क्या करे कि देवस्थान किस समास का उदाहरण था, देव के लिए स्थान, देव के
लिए स्थान, स्थान तो यहाँ के लिए जो हो जाएगा, के लिए जो हो जाएगा यहाँ तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जाए। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, शाक पात में कौन सा समास होगा? जहां हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग द्वंद्व समास कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का करेंगे, पंचक्की में, पवन चक्की में कौन सा पंचक्की दे दिया है? ठीक है ना, पवन के लिए, पवन में चक्की, पवन के लिए चक्की। ठीक है ना, पवन, पवन के लिए चक्की, तो यहाँ के लिए जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, क्या टिक करेंगे, क्या है, सी है, सी टिक कर देंगे। ठीक है ना, 41 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करके, लूटा डोरी में कौन सा समास होगा? और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये भी 2025 का परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, तो लूटा डोरी में क्या मारिएगा? द्वंद्व समास मार दीजिएगा, क्योंकि बीच में हाइफन दिखाई देगा तो हम लोग क्या मारेंगे? द्वंद्व ना मारेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का, षटकोण में कौन सा समास होगा? षटकोण में कौन सा समास होगा? और यहाँ षटकोण यानी संख्या का बोध हो रहा है, संख्या के लिए क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, क्योंकि षट का मतलब क्या होता है? 7 होता है, और 7 के लिए जो होता है द्विगु हो जाएगा। ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? यज्ञ में वो मसाल है। ठीक है ना, यज्ञ में वो मसाल, क्या? और यज्ञ में वो मसाल है, मसाल, मसाल है। ठीक है ना, मसाल है वो व्यक्ति जो है, यज्ञ में मसाल है, तो यहाँ में आ गया, तो इसका मतलब वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग तत्पुरुष समास टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि यथा संध्या में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथा आ गया ना, और यथा जहां दिखाई देगा वहां अव्ययी भाव समास मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। क्लास 10 वाले और क्लास 12 वाले दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, और 9th वाले देख रहे हैं तो 9th वाले भी इस क्लास में जुड़ेंगे, क्योंकि उसको भी समास पढ़ना है आगे जाकर। ठीक है ना, तो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है करे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र हम पहले ही बतला चुके कि यथा संभव है, यथाशीघ्र है, यथाशक्ति है। इसमें जो है अभी भाव समास मार देना है, और ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस भी है सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें कि दिगंबर शब्द में दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यहाँ संधि विच्छेद घुसा दिया गया है, तो जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा दिक जोर अंबर होता है। और फाइनली ये 2024 में पूछा गया है प्रश्न। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको पेपर उठाकर देख लेना, इसमें नहीं दिया है, लेकिन वहां पर आप लोग पेपर उठाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन करें कि पर्णकुटी में कौन सा, पर्णकुटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी याद रखिएगा। ठीक है ना, वर्णकुटी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहे कि कार्य कुशल में कौन सा, कार्य में है कुशल, वो व्यक्ति जो है कार्य में कुशल है, कार्य में कुशल है। ठीक है ना, कुशल है, तो इसका मतलब जो है वो जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 50 है, कह रहा है भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, भरपेट कर रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तो याद रखिएगा 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ी सी यहाँ अपवाद में भी दिया है कुछ, तो अपवाद वाला भी याद रखिएगा। तो फाइनली यहाँ 50 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बात था, और हम लोग बतलाए भी, काफी आसान तरीका से समझाए हैं, और प्रयास किए थे हम समझाने का, लेकिन आप प्रयास किए होंगे समझने का तो पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज का क्लास काफी बेहतरीन कराया गया है, तो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।